इस भाई का नाम बलविंदर सिंह है, साथ में इनकी वाइफ मंजीत कौर और बेटी शुभम। और ये अमृतसर में गुरु की वडाली के रहने वाले। और अपोस्टल जी भाई बताते अपने जीवन के बारे में। इनका कहना है कि वैसे तो 2014 से ये प्रभु यीशु मसीह को जानते और विश्वासी हैं। राइट ज्ञान ना होने के कारण इनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स थी। अपोस्टल जी बताते कि 2024 में लगातार 9 महीने से बताते कि ये बीमार थे, हालात इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे। बताते कि सबसे पहले तो इनके फादर की डेथ हो गई, और तो फादर की डेथ के बाद इनका फाइनेंशियली सिस्टम जो कि वीक हो गया अपोस्टल जी। और ये भाई ऑटो चलाने का काम करते हैं। और इनका कहना है कि उसके बाद अपोस्टल जी इनके जीवन में भी बहुत सारे हालात आए। सबसे बड़ा हालात ये था कि इनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी। जब भी रात को लेटते थे तो बहुत ही कठिन तरीके से इनको सांस आती थी। और अपोस्टल जी इनके घर वालों ने इनके टेस्ट करवाए, तो जिस हॉस्पिटल से प्राइवेट अच्छे अमृतसर के हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए गए तो इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल पाई गई। लेकिन डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। लेकिन अपोस्टल जी वो प्रॉब्लम लगातार ये अपनी बॉडी में फील कर पा रहे थे, क्योंकि रात को जब सांस नहीं आती थी, अच्छे से नींद नहीं आती थी, काम काज नहीं होता था। तो इन हालातों के चलते फिर से इन्होंने सेकंड हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए। बताते कि इन्होंने अमृतसर के एक बड़े हॉस्पिटल से फिर से टेस्ट करवाए। और जब टेस्ट करवाए गए तो डॉक्टर के द्वारा फिर से इनको पता चला कि जो इनके लंग्स है अपोस्टल जी वो कमजोर हो चुके हैं। और लंग्स कमजोर होने की वजह से बताते कि इनको डॉक्टर ने लंबा ट्रीटमेंट बोला, और साथ में इनको इनहेलर पंप दे दिया अपोस्टल जी जो इनके हाथ में। बताते कि एक दिन में 2 बार पंप यूज करते थे। पंप को यूज करने के बाद भी अपोस्टल जी थोड़ा बहुत आराम मिलता था, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाता था। बहुत सारी दवाइयां ले रहे थे और डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। और अपोस्टल जी ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये हालात बने हुए थे। और इसके साथ साथ जो इनकी बेटी अपोस्टल जी ये भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। और भाई बताते कि इनकी और प्रॉब्लम थी। बताते कि 1 साल से लगातार इनके दांतों के अंदर इतनी ज़्यादा दर्दें होती थी। पानी पीते थे तो वो पानी इनको जब ठंडा लगता था, जब गर्म लगता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी। 24 घंटे वो दर्द होती रहती थी दांतों के अंदर। और इसी प्रॉब्लम के कारण जब भी डॉक्टर्स के पास जाते थे, डॉक्टर इनको बोल देते थे कि आपके दांतों के अंदर रेशा भर चुका है। और जब भी डॉक्टर के पास जाते थे वो इनकी जाड़ों को ऑपरेट कर कर निकाल देते थे अपोस्टल जी। ऐसा करते करते इनका 4 बार इनके दांत अंदर से निकाल दिए गए। और बताते कि ये प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन में एक इंजेक्शन लगाकर ये अपने काम पर जाते थे, ऑटो चलाने के लिए जाते थे। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी बनी हुई थी, ना ही खा सकते थे भाई, ना ही पी सकते थे, इतनी ज्यादा पीड़ा में थे। और जो इनकी बेटी अपोस्टल जी अभी इनकी एज 18 साल है। बताते कि 2 साल से ये बेटी भी बीमार थी। जब 16 साल की थी अपोस्टल जी उसी समय से सबसे पहले तो बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता था। घर से पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाती थी, वहां से जब बीपी लो होता था एकदम से हाथ पांव ठंडे पड़ जाते, ऐसा लगता था जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो अपोस्टल जी। हाथों पांव टेढ़े हो जाते थे, धड़कन बढ़ जाती थी। और इसके साथ साथ इस बेटी का लीवर भी फैटी हो चुका था। लीवर फैटी होने की वजह से पेट में भारीपन रहता था, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, खाना खा ही नहीं पाती थी अपोस्टल जी बेटी। और बताते कि बुखार रहता था, 102 फीवर लगातार इस बेटी की बॉडी के अंदर रहता था। गुप्त अंग में एलर्जी हो चुकी थी, लकोरिया हो चुका था, हड्डियां कमजोर हो चुकी थी, उठना बैठना भी मुश्किल हो चुका था। और बताती कि 2 दिन स्कूल जाती थी, 4 दिन घर रहती थी, ऐसा इनके साथ हो रहा था। और बताते कि इसके साथ साथ दोनों ब्रेस्ट के अंदर बड़ी रसौलियां थी अपोस्टल जी। और डॉक्टर ने इनको प्रेड कहा था। ये इनके टेस्ट है अपोस्टल जी इनकी बेटी के और इस भाई के जो इन्होंने इलाज करवाया। और अपोस्टल जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनके मन में ऐसी सोचें चल रही थी कि हम तो प्रभु में हैं, प्रभु में के पास आकर तो चोखा जीवन मिलता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे डाउट थे इनके मन में, बहुत सारी चिंताएं थी। फिर किसी ने इनको बोला कि आप हमारे साथ सुखपारायण मिनिस्ट्री में आओ, वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। और अपोस्टल जी उस समय इन्होंने अपना मन बनाया और ये फर्स्ट टाइम हमारे चर्च में आए मार्च 2025 को। हमारे पास वो वीडियो अपोस्टल जी जब ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, बीमार थे और अपनी प्रार्थना के लिए, छुटकारे के लिए पहली बार आए थे। जिंदा खुदा काम करेगा वो सबकी जिंदगी। यीशु मसीह के नाम से इसका लीवर लकोरिए करो,
लीवर नॉर्मल हो जाए, लकोरिया रुक जाए, गुप्त अंग में इन्फेक्शन है, छट इन्फेक्शन जाए, धड़कन नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए, फीवर जाए, शट। ये बोलने में सुनो, इधर देखो, ये देखने में जो मैं बात कर रहा हूं, दिखाओ दिखाओ दो। इसकी धड़कन बढ़ती है, बीपी लो होता है, फीवर है, लीवर फैटी है, लकोरिया, गुप्त अंग में इन्फेक्शन है। देखने में प्रेयर नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन तेरा हाल क्या है? तू बता। परेशान है बहुत ज्यादा, अजीब सा जीवन बना हुआ है ना, जैसे एक खुशी से जीते आनंद से, वो नहीं है, डिस्टर्ब है ना आनंद। उसे पूछो, वो परेशान है बेचारी, इतने में भी वो हालात में। एक बुखार हो जाए ना एक दिन बंदे को, तो वो सारा दिन परेशान हो जाता है बुखार से ही। एक सिर दर्द एक दिन हो जाता है, उससे भी परेशान हो जाता है। होता है या नहीं होता? कितनों को बात समझ आ रही? तो ये परमेश्वर जो छुटकारा देता है, जा गवाही से आने वाली बात परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य ने छुआ इन दोनों को, बाप बेटी को। अपोस्टल जी, जो भाई लगातार पंप यूज कर रहे थे 10 महीने से, प्रार्थना करवाते ही परमेश्वर का आत्मा काम करता है और वो प्रॉब्लम पूरी तरह से हील हो जाती है। जो फेफड़े कमजोर थे पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते, पंप छूट चुका है, दांतों की दर्द गायब है। अपोस्टल जी, भाई सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, और इनकी बेटी भी जो ऑपरेट करवाने के लिए जा रहे थे, ब्रेस्ट में रसौलियां थी, वो भी गायब हो चुकी, हर रोग इनकी बॉडी में गायब हो चुका है। लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर ब्रेस्ट की गांठी नहीं लिखी थी, ऐसा क्यों? ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਲੈ ਹੈਂਡ। उसमें लिखी थी? हाँ जी, अच्छा, 2 में। मार्च को हुई थी वो। अच्छा सुनो तो देखो ध्यान से। अभी सोचो, इनका तो ऑपरेट होना था, इस बच्ची का, गांठों का, और कितने और रोग थे, है ना। ऊपर करो अपना पंप हाथ में, दिखाओ मान पुरुषों, ये देखो, ये पंप एक बार इनहेलर पंप बोलते हैं इसको, इनहेलर। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसको लगाना, इसको लगाने से ना फेफड़े और डैमेज होते जाते धीरे धीरे। कोई भी हम मेडिसिन खाते हैं उससे हमें फर्क तो पड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। समझ आ रही मेरी बात की नहीं आती? लेकिन इंसान के पास सोल्यूशन नहीं है जीने का, तो फिर उसी के सहारे जीता रहता है जितना भी चलता है उसकी जिंदगी। डॉक्टर अच्छी चीज है, सोल्यूशन अच्छी चीज है, लेकिन असल सोल्यूशन कैसे? खुदा से, परमेश्वर से। इस गवाही से हमें समझ आता है। वो बच्ची हील होगी, पंप छूट गया। अब कितने टाइम से आप पंप यूज नहीं कर रहे? कितने टाइम से? 6 महीने दी। अभी 11वां महीना है, 5 महीने हो गए। 5 महीनों से नहीं यूज कर रही। हाँ जी, ये बड़ा चमत्कार है, छोटी मोटी बात नहीं। क्या है? लेकिन ऐसा नहीं कि ये आए, चर्च में आए, प्रार्थना हुई तो एकदम से हील हो गया, ऐसा भी नहीं होता। कई बार हम यहाँ इंस्टेंट हील करते हैं लोगों को, लेकिन बने रहने से आपकी जिंदगी बच जाएगी। समझ आया? तो बने रहना है। जो ये जो संगति है हमारे लिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? संगति आपको फ्रेश करती है। जैसे किसी चीज की हम सर्विस नहीं करते, बाइक की, कार की, धीरे धीरे उसमें कचरा आता है, गर्दा आता है, कचरा आता है, तो वो चलने में उसको प्रॉब्लम होती है। सर्विस करने से वो सारी उसकी चीजें साफ हो जाती, फिर वो सही चलती है। संगति जो है वो आपकी एक सर्विस है, और जो लोग नहीं प्रॉपर आएंगे उनकी जिंदगी की गाड़ी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी हालातों में, प्रॉब्लम में। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, कॉन्टिन्यू बनना पड़ेगा, कॉन्टिन्यू बढ़ना पड़ेगा। समझ आया? ये जब से आए यहाँ बने हुए, कोई संगति छोड़ते नहीं ना आप लोग? कभी कभी छूट जाती है। नहीं, जैसे संडे की लेते हैं या वीरवार? वीरवार की। संडे की नहीं लेते? नहीं, संडे कहाँ जाते हो? रेडी करे ऑनलाइन में।
करें देख लेते हाँ जी छोले भटूरे बनाते हो खाने के लिए संडे संडे लोग सोचते ना संडे मनाना है। जब हम वहां होते थे ना स्कूल में, नहीं उस जमाने में, तो हमारे लिए संडे छुट्टी बड़ी होती थी। जब हम बच्चे थे पढ़ते थे संडे वेट करते थे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, वो कांचे खेलेंगे, गुड़ियां उड़ाएंगे, वो काइट्स, वो बाहर फिरेंगे है ना, घूमेंगे, ऐसा जमाना होता था। तो उस दिन कुछ स्पेशल घर में डिशेस भी बनती थी उस जमाने में भी, है ना, जैसे चलो आज खीर बनाओ, कुछ पूड़े बनाओ, ऐसी चीजें स्पेशल डिशेस बनती थी जब संडे होता। तो कभी कभी आप छुट्टी करते हो लेकिन रेगुलर बने हो, हाँ जी अच्छे से बने हो ना, हाँ जी। तभी तो रिजल्ट आया ना। वो तो चलो कभी हो जाता है मिस, कभी 2-4 महीनों में एक आधा, बाकी रेगुलर अच्छे से आ रहे हो ना। हाँ जी हाँ तो इसीलिए आप ब्लेस हो गए यीशु नाम। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।